हेलो डियर। आज का हमारा ये सेशन रहेगा क्लास 10th के लिए, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। ये पीछे पीछे किसी से भी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अपने आप में क्या है, एक नया चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती क्या है, यानी संभावना व्यक्त करते हैं हम। संभावना को व्यक्त करना ही आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये कहें कि किसी भी इवेंट, कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर मान लें कोई इवेंट ई है, इस इवेंट का नाम हमने क्या दे दिया, ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। होती क्या है? फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट या गिवन इवेंट लिख सकते हैं। जो भी इवेंट है उसके फेवरेबल केसेस, उसके फेवर में कितने केसेस हैं वो, अपॉन में टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल केसेस ऑफ कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करते हो आप, उसके फेवरेबल केसेस। ये किसी भी इवेंट की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। यानी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट अपॉन में टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके आपके टोटल केसेस। अब यही फॉर्मूला आपका सारे चैप्टर में चलेगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसमें ये किसके ऊपर बेस है, इसमें यूज होने वाले वर्ड्स क्या हैं, क्या क्या है, सभी वर्ड्स को हम सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, जो जो इसमें यूज होंगे। तो देखें, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का ही जिक्र कर लेते हैं, बल्कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, RANDOM, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि आपका कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जैसे मान लिया कि एक्सपेरिमेंट आप किसे कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा डाई, जैसे आप हैं तो उसमें एक डाई आप उछालते हैं, उसके रिजल्ट पर ही आप आगे चलते हैं। जैसे इस प्रकार की आपकी डाई की शेप होती है, उसके एक तरफ क्या है, 1 है, एक तरफ 2 मार्क्स होते हैं, एक तरफ 3 होते हैं, एक तरफ 4 होते हैं, एक तरफ 5 होते हैं और एक तरफ 6 होते हैं। तो यानी हम कोई भी एक डाई उछालते हैं। डाई उछालना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। या हम कहें कि आप एक कॉइन उछालते हो, जैसे आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन को यदि आप उछालते हो, कॉइन उछालना भी आपका क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब कोई भी आपका रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप कह सकते हो आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक तो ये कि मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होनी चाहिए, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। मतलब ये हुआ कि जब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जो उसके ऊपर रिजल्ट आते हैं वो एक से ज्यादा होने चाहिए। जैसे आप डाई ही उछालते हो तो आपके एक से ज्यादा रिजल्ट आएंगे, यानी आपके अपर फेस पे 1 आ सकता है, या आपके अपर फेस पे 2 आ सकता है, या आपके अपर फेस पे 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई आ सकता है, यानी एक से ज्यादा परिणाम होंगे। और यहाँ भी यदि आप एक क्वाइन उछालते हो तो अपर फेस पे एक से ज्यादा परिणाम आने की संभावना है, यानी या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी दो परिणाम आ सकते हैं। तो इस प्रकार आपके मोर देन वन पॉसिबल क्या होनी चाहिए, आउटकम होनी चाहिए। और सेकंड हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि टू प्रेडिक्ट, कि रिजल्ट को हमें जानना, द आउटकम इन एडवांस, इन एडवांस। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक से ज्यादा रिजल्ट होने चाहिए। दूसरा, हमें इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि अपर फेस पे ये ही रिजल्ट आएगा। जैसे आपने सिक्का उछाला, तो हम इस बात के लिए श्योर नहीं होने चाहिए कि हेड ही आएगा, भाई टेल भी तो आ सकता है ना जी। तो हमें पहले आउटकम का पता नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ है,
आपने डाई उछाल दी तो ये कहे कि 2 ही आएगा, जरूरी तो नहीं है ना कि 2 ही आएगा, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो आपको पता नहीं, ये तो हमें पता है कि 6 परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, बट स्पेशल किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यही आएगा। यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, हमें पता नहीं होना चाहिए, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो ये हमारा जिक्र हुआ एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया तो उसकी आउटकम्स निकलती हैं, तो आउटकम्स क्या होती हैं इसके बाद हम सीखेंगे। ये जैसे आपका फर्स्ट डाल देते हैं, ये हम टू डाल देते हैं, आउटकम्स। अब जैसे आपने डाई उछाली तो अपर फेस पे 1 भी आ सकता है, अपर फेस पे 2 भी आ सकता है, अपर फेस पे 3 भी आ सकता है, अपर फेस पे 4 भी आ सकता है, अपर फेस पे 5 भी आ सकता है, और अपर फेस पे क्या भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये जो है सभी इसकी क्या है, आउटकम्स है, किसी इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम है। जैसे आप क्या उछालो, सिक्का उछालो, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया आपने, सिक्का उछाल दिया, तो आपकी आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, अपर फेस पे टेल आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं ये आउटकम्स हो सकती हैं इस एक्सपेरिमेंट की। तो आपका डाई उछालोगे तो ये आउटकम्स हो सकती हैं आपके इस एक्सपेरिमेंट की। आउटकम के बाद है आपका, तो इसी भी प्रकार कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना। इसके बाद है आपका सैंपल स्पेस। ये जो हम सीख रहे हैं ये सभी वर्ड्स यूज होंगे आपके जब आप क्वेश्चन करोगे, तो इन वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या है, ये क्या हमें बताते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, यानी जो आउटकम्स हैं टोटल, उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो। जैसे 1 2 3 4 5 6, एक करली ब्रैकेट के अंदर हमने इनको लिख दिया, तो ये सारा हमारा सैंपल स्पेस है, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। इसके लिए आपका ये किसके लिए है, ये सैंपल स्पेस, यदि एक आप डाई उछालते हो, और यदि आप एक सिक्का उछालते हो, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, करली ब्रैकेट के अंदर हम किन्हें रख देंगे, एच और टी को, यानी हेड और टेल को। टोटल आउटकम्स को हम एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दें तो वो होता है हमारा सैंपल स्पेस। इसके बाद फिर इसमें जिक्र आता है इवेंट्स का, कि इवेंट्स क्या होती हैं। अब हम देखें कि आपकी जो इवेंट्स हैं वो क्या होती हैं। इवेंट, कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम तो आउटकम्स आती हैं, आउटकम्स जो होंगी उनसे इवेंट बनेंगी आपकी। जैसे हम कहें कि ऑन अपर फेस शो ए इवन नंबर, आपने एक डाई उछाला और आपने कह दिया कि अपर फेस पे एक इवन नंबर आए, ये आपकी एक इवेंट है। और यदि हम इसको ई मान लें, यदि हम इसको इवेंट को ई मान लें, तो अगर हम देखें कि इसके फेवरेबल केसेस क्या होंगे, तो फेवरेबल केसेस को भी हमें करली ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। तो इसके जो आपके फेवरेबल केसेस क्या होंगे, हमने क्या लिखा है, इवन नंबर। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, सैंपल स्पेस ये बनेगा, तो इवन नंबर को इवेंट माना है तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ये फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई हो गए। जैसे आपने एक इवेंट और मान ली, ये ई थी, आपने एक इवेंट ई वन मान ली, जैसे ऑन अपर फेस शो एन ए ओड नंबर, कि आपके अपर फेस पे क्या आए, ओड नंबर आए, और ये इवेंट ई वन हो गई। अब फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई वन हम यदि लिखना चाहें तो क्या होंगे, 1 3 5, हम ऐसा कह सकते हैं ये हमारे क्या होंगे, फेवरेबल केसेस होंगे इवेंट ई वन के। अब जैसे एक इवेंट और मान लेते हैं, हम ई टू इवेंट मान लेते हैं, प्राइम नंबर मान लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स ऑन अपर फेस, कि अपर फेस पे आपके प्राइम नंबर आए। तो यदि हम कहें कि आपके फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई टू क्या होंगे, फेवरेबल केसेस यदि हम जानना चाहें तो आपका 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, उन टोटल में से, सैंपल स्पेस में से आपके इवेंट्स बनती हैं। और आपकी ई टू इवेंट्स क्या हो गई, प्राइम नंबर यदि अगर अपर फेस पे तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ये इसके फेवरेबल केसेस हो गए, किसके, प्राइम नंबर के। यदि एक इवेंट और मान लें, ई थ्री, इवन प्राइम नंबर ऑन अपर फेस,
कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाई उछाली और अपर फेस पे क्या है, इवन प्राइम नंबर आए, तो यह भी आपकी एक इवेंट है, इसमें से बन सकती है। तो क्या होंगे आपके फेवरेबल केसेस ऑफ E2, यदि आप देखें तो केवल इनमें 1 से लेकर के 6 तक, बल्कि कहीं से भी तक आपका केवल एक 2 ही प्राइम नंबर है ऐसा जो इवन भी है। सभी प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है। तो यहाँ आपके 1 2 3 4 5 6 में उस इवन प्राइम नंबर के फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये आपकी E3 इवेंट होगी। जैसे आपने एक इवेंट मान लिया E4, ए नंबर ग्रेटर देन 6, यानी आपने एक डाई उछाली और आप ये कहें कि कोई नंबर ऐसा है जो 6 से बड़ा हो। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। डाई उछालोगे तो 6 से बड़ा कोई नंबर आएगा ही नहीं। 6 हो सकता है, 6 से बड़ा कहाँ होगा? आपके अपर पे 6 ही हो सकते हैं। तो यानी आप इसके अगर फेवरेबल केसेस लिखना चाहें तो करली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे खाली, या उसको केवल हम ऐसे फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स ये आपका कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी इवेंट्स हो जाएंगी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, इवेंट्स हो जाएंगी। फिर है टाइप ऑफ इवेंट्स। हमें इसके लिए फिर क्या है, टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। टाइप ऑफ इवेंट्स कि जो आपकी इवेंट्स हैं वो किस किस टाइप की हो सकती हैं, कितने टाइप की आपकी इवेंट्स हो सकती है। तो टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में देखते हैं। जैसे पहला है, हम कहें इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होगी? ऐसी इवेंट जिसके अंदर कोई भी परिणाम ना आए। जैसे यहाँ E4 इवेंट के बारे में यदि हम देखें तो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों है इम्पॉसिबल इवेंट? कि आपने एक डाई उछाड़ा और आपने कहा कि 6 से बड़ा नंबर है, ये तो इम्पॉसिबल है ना, हो ही नहीं सकता। तो उस इवेंट का को हमने ऐसे लिखा, या 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, या किससे भी डिनोट कर सकते हैं, 5 से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसी इवेंट जो आपका परिणाम ना दें। जैसे हम कहें कि एक सिक्का उछाल दिया और एक एलिफेंट आए, तो सिक्का उछाला तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एलिफेंट तो नहीं आ सकता ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट होंगी, वो क्या होंगी, आपकी इम्पॉसिबल इवेंट। और यदि आप देखें कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ आपकी E4 इम्पॉसिबल इवेंट है। तो E4 की यदि आप प्रोबेबिलिटी जानना चाहें तो क्या होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, ऊपर पड़ा है इस इवेंट के फेवरेबल केसेस ऊपर कितने परिणाम हैं, 0 परिणाम है नंबर में। मतलब नंबर में परिणाम ऊपर लिखेंगे, जितने नंबर में परिणाम हो सकते हैं, कितने अकाउंटिंग में, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, तो इसका मतलब 0 परिणाम है। और अपॉन में हम क्या करते हैं, टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने, डाई को उछाला, तो टोटल कितने हैं आपके, 6। तो आप कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद है आपका श्योर इवेंट। कि आपकी श्योर इवेंट क्या होती है, नाम से ही जाहिर है जैसे कि श्योर होगी ही होगी। यानी जैसे आप कहें कि आपने एक डाई उछाला और मैं एक इवेंट कहूं कि उसके अंदर 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए, ये तो एक श्योर इवेंट है। या आप ऐसे कहें कि एक इवेंट मान लिया आपने कि नंबर आए लेस देन 7। हमने एक इवेंट E5 मान ली कि एक नंबर आए लेस देन 7। तो अगर लेस देन 7 है तो ये भी नंबर लेस देन 7 है, ये भी नंबर लेस देन 7 है, ये भी, तो ये सारे परिणाम हो सकते हैं, है ना। यानी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो है इसका परिणाम हो सकता है। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहेंगे। जैसे हम एक सिक्का उछालें और हम ये कहें कि या तो एक हेड आए या एक टेल आए, श्योर है भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस प्रकार यानी टोटल सैंपल स्पेस के परिणाम को रिप्रेजेंट करने वाली इवेंट आपकी क्या होती है, श्योर इवेंट होती है। और यदि आप इस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, इवेंट क्या मानी है आपने, E5, तो E5 की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो ऊपर इस इवेंट के पक्ष के परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। और टोटल परिणाम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट की, वो भी 6 हैं। हमने शुरू में देखा था कि कितने होते हैं इसके, 6। तो आप कह सकते हैं कि इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो रहेगी, 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हो उसके टोटल परिणाम और श्योर इवेंट के परिणाम भी आपके वही रहेंगे। तो आप ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद है आपका कौन सी इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट।
ELEMENTRY, एलिमेंट्री, या आप इसको सिंपल इवेंट भी कह सकते हो। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट वो होगी जिसके अंदर केवल एक परिणाम हो। आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है और आपके पास केवल एक परिणाम किसी का आता है, तो आप उसको एलिमेंट्री इवेंट कह सकते हैं। अब जैसे इसी एक्सपेरिमेंट में हमने एक एग्जांपल दिया था E3 इवेंट। यहां से यदि हम E3 इवेंट को देखें, इवन प्राइम नंबर ऑफ अपर फेसेस, तो E3 इवेंट के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 है। वैल्यू उसकी 2 है, बट नंबर में कितने हैं? ये 1। काउंटिंग में कितने हैं? 1। हमारे पास ऊपर काउंटिंग के नंबर होने चाहिए ना, कि कितने नंबर हैं। तो इस इवेंट के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 ही है। तो एक नंबर में इसका परिणाम है, तो उसको आप एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, यानी जिसमें केवल पॉसिबिलिटी क्या हो? 1 ही हो, एक ही परिणाम आए जिसका फेवरेबल केसेस, तो वो हमारी कौन सी इवेंट होगी? आपकी एलिमेंट्री इवेंट होगी। तो ऐसा आप ऐसा कह सकते हो, हैविंग ओनली वन आउटकम, हैविंग ओनली वन आउटकम। आउटकम भी तो रिजल्ट ही होते हैं ना आपके। तो आप कह सकते हो कि ऐसी इवेंट जिसका केवल एक ही परिणाम से सामने आए, उसे हम कौन सी इवेंट कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद है हमारा कंप्लीमेंट्री इवेंट। ये सभी इवेंट यूज होंगे, इनका हमें पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री इवेंट, या इसको आप कह सकते हो नोट, नोट के लिए। अब कोई भी इवेंट ई है, उसका नोट या कंप्लीमेंट्री लिख सकते हो आप। ऐसी इवेंट्स को कंप्लीमेंट्री हम इवेंट कहेंगे। जैसे ई आपकी कोई इवेंट है, जैसे हम कहें कि ई आपकी कोई इवेंट है, क्या है वो इवेंट? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर है, तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? उसका कंप्लीमेंट्री को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या नोट ई ऐसे लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट्री को, अगर ई कोई इवेंट है आपकी इवन प्राइम नंबर, यानी आपने जैसे डाई उछाल दी, एक एक्सपेरिमेंट किया, टोटल परिणाम आएंगे, सैंपल स्पेस बनेगा, उसमें से आपने ई इवेंट कह दिया कि इवन प्राइम नंबर आपकी ई इवेंट है, तो उसका कंप्लीमेंट्री या नोट ई सेम बात है। तो क्या होगा? आपकी इवेंट क्या है? ये इवन प्राइम नंबर, तो इसका कंप्लीमेंट्री होगा, तो आप इसका नेगेशन क्या कह सकते हैं? इवन प्राइम नंबर नॉट इन अपर फेस, नॉट इन अपर फेस। यानी ये इवेंट थी आपकी कि इवन प्राइम नंबर अपर फेस पे आए, तो इसका कंप्लीमेंट्री या नोट क्या होगा? इवन प्राइम नंबर नॉट इन अपर फेस, यानी इवन प्राइम नंबर आपके अपर फेस पे न आए। अब यदि हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां से यदि आप देखो कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इवन प्राइम नंबर के फेवरेबल केसेस कितने हैं? एक ही है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी फेवरेबल केसेस टू इवेंट, इस इवेंट के पक्ष के परिणाम एक ही है, टोटल परिणाम ऑफ एक्सपेरिमेंट। और यदि आप अब नोट ई की प्रोबेबिलिटी देखें, यानी कंप्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी देखें, तो क्या होगी? अब इसके परिणाम इवन प्राइम नंबर नोट इन अपर फेस, तो आप देख सकते हैं 5 परिणाम होंगे। कौन से होंगे? इवन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। उस एक्सपेरिमेंट में से 2 नहीं आएगा ना इसमें। इवन प्राइम नंबर कहता तो 2 आ जाता, बट ये कहता है इवन प्राइम नंबर नॉट इन अपर फेस, वो नहीं होना चाहिए। तो ये 5 परिणाम इसके फेवरेबल होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केसेस टू इवेंट, तो इस इवेंट के केस ये होंगे, और टोटल आपके 6 होंगे। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में यदि आप देखेंगे उसके नोट की प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी, आप उसी इवेंट और उसके नोट की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ेंगे तो 1 होगा। सम दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? 1। देख लें, इस जो आपकी इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और इसके नोट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। और यदि आप 6 एलसीएम लेते हैं तो ऊपर 5 + 1 6 ही हो जाएगा ना, तो 1 आ जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नोट की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। इससे आप एक इस रिजल्ट पर भी पहुंच सकते हैं, जैसे यहां से नोट की प्रोबेबिलिटी निकालें आप,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को इधर लेके जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कह सकते हैं। यानी आपके पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ई की, कोई भी इवेंट हो सकती है और उसके नोट की निकालनी है, तो 1 में से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी में हम एक दो रिजल्ट और देखते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स और देखते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, इक्वली लाइकली इवेंट्स हम उन इवेंट्स को कहते हैं कि जैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले का उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण ना हो, यानी वो अपने आप घटित हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, तो आप तो हेड नहीं ऊपर लेकर के आ सकते, आप टेल ऊपर लेकर के नहीं आ सकते, इसका मतलब वो अपने आप आएगा या इक्वली लाइकली आएगा, यानी दोनों के बराबर बराबर चांस हैं। दोनों के क्या है, बराबर चांस हैं, आपके हेड के बराबर चांस हैं, आपके टेल के बराबर चांस है, तो ऐसे इवेंट्स आपकी इक्वली लाइकली होंगे। जैसे आपने डाई उछाला, कोई भी एक नंबर अपर फेस पे आता है तो उसका नियंत्रण तो फेंकने वाले का तो नहीं है ना, कि वो एक लेकर के आना चाहे और एक ही ले आए, ऐसा नहीं है। तो 1 आपका आता है या 2 आपका आता है या 3 आपका आता है, तो वो सभी के बराबर चांस है, तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। अब हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज पीछे देखी है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर मान लिया कोई भी इवेंट ई है आपकी, कोई भी इवेंट क्या है, ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़े से बड़ी 1 हो सकती है। श्योर इवेंट से तो ज्यादा कोई इवेंट हो ही नहीं सकती, या उससे छोटी हो सकती है। अब इम्पॉसिबल इवेंट से छोटी कोई इवेंट हो ही नहीं सकती, यानी उसमें कोई भी परिणाम नहीं है, तो छोटे से छोटी अगर इवेंट है तो उसकी आपका रिजल्ट प्रोबेबिलिटी 0 है। या तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है किसी इवेंट की, या 0 से बड़ी हो सकती है। तो आपकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ लाई करेगी। हमारी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है। यदि इनसे बाहर आपका आंसर आता है प्रोबेबिलिटी निकालते, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं उसमें क्या किया है, मिस्टेक किया है। तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, लाई करेगी। तो ये हमारा कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें हम रिवाइज करेंगे, वीडियो को देख करके आप दोबारा इन्हें क्या कर सकते हो, पॉज करके और दोबारा शुरू से देख सकते हैं। ये चीजें अगर हमें पता है तो हम एक्सरसाइज यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखें, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी एक सिक्के को एक बार उछाला जाए। आल्सो टेल, अब देखें, अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारी इवेंट कौन सी है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर कोई मुश्किल है ही नहीं ना। अब देखें, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक सिक्के को उछाला गया है, सिक्के को उछालना एक्सपेरिमेंट है। तो और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी इसने, गेटिंग ए हेड। तो इवेंट कौन सी बनेगी आपकी, गेटिंग ए हेड, जिसकी यहाँ पे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वही तो आपकी इवेंट है ना वहां पे। तो देखें, द एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, एक्सपेरिमेंट है थ्रो ए क्वाइन। ये हमें सभी में लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाकी तो फिर आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, क्वाइन उछाल दिया। अब टोटल जो परिणाम देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट के, टोटल के आपका परिणाम कितने होंगे, यानी एस सैंपल स्पेस। यदि आप देखें तो दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो अपर फेस पे हेड आ सकता है या अपर फेस पे टेल आ सकता है। तो टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं, 2 रिजल्ट हो सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट के टोटल जो रिजल्ट है वो 2 हो सकते हैं। अब जैसे आपको इवेंट क्या है, वही इवेंट मान लो, लेट ई बी द इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, गेटिंग ए हेड, कि अपर फेस पे हेड आए, ये आपकी इवेंट है। तो अगर आप देखिए फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई केवल एक ही होगा, एच, इसमें से वो परिणाम जो इसको सेटिस्फाई करे वो तो एच ही है। तो अब आपके पास एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट भी हैं, कि टोटल रिजल्ट क्या है, आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके रिजल्ट भी हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, इसका मतलब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जो ई इवेंट आपने मानी है कि हेड हो, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ऊपर क्या फॉर्मूला क्या आपका, फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, जो आपकी इवेंट ई है उसके फेवरेबल केसेस अपॉन
टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल केसेस ऑफ जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो, यही है ना आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जी। अब आप देखें क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यदि आप देखें फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, इवेंट ई है कि हैड आई और उसके कितने हैं, एक ही परिणाम है, तो नंबर ऑफ परिणाम जो है आपके, नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 1 है। और टोटल जो एक्सपेरिमेंट है उसके परिणाम कितने हैं, 2 हैं, काउंटिंग में कितने हैं, 2, तो आप 2 लिख सकते हैं। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हैं। और आप देख पाएंगे कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो आप कह सकते हैं ये इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। और आल्सो इसने कहा कि टेल की प्रोबेबिलिटी, तो आपका एक्सपेरिमेंट तो यही रहेगा। अब इवेंट आपको जो माननी हो टेल मान लेंगे, टेल के पक्ष का भी एक ही परिणाम होगा ना, तो उसकी भी आपकी क्या होगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ये कहता है बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, यानी 3 बॉल हैं, एक रेड, एक ब्लू एंड एक येलो, किसी बैग में है ये बॉल। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज, कार्तिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। ये कहता है कि विदाउट लुकिंग इनटू इट, इसका मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट है ये रैंडम है। अगर वो देख के निकालेगी तो जो भी बाल निकालना चाहती वही निकाल देगी ना। अब बगैर देख के निकालेगी तो हमें नहीं पता, उसे भी नहीं पता कि कौन सी बाल निकलेगी। तो आप कह सकते हो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो रैंडमली है, और हमारा एक्सपेरिमेंट रैंडमली ही होना चाहिए, तभी तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर देख के ही निकालनी है तो जो हमें जी में आता है हम वही बाल निकाल सकते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी तो रही ही नहीं आपकी। प्रोबेबिलिटी मीन संभावना तो किसी चीज की रही नहीं। आप रेड निकालना चाहते तो वो तो रेड ही आ जाएगी। तो विदाउट लुकिंग इट, हमें नहीं पता कौन सी बाल आएगी, यानी तीनों के सेम सेम ऑप्शन है कि इसके भी बराबर चांस है, इसके भी बराबर चांस है, और इसके भी क्या है, बराबर चांस है, इसलिए ऐसा लिखा है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स येलो बॉल, एक बार हम इसकी निकाल लेते हैं। अब देखिएगा एक्सपेरिमेंट है क्या, बाल निकालना। बाल किसमें से, थैले में से। अब थैला है, जैसे मान लिया कि ये आपका थैला है और इसमें 3 बाल हैं, इसमें से कार्तिका बाल निकालती है, तो वो कितने परिणाम हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के, 3 ही हो सकते हैं। कि वो आपकी रेड बाल भी निकल सकती है, वो आपकी ब्लू बाल भी निकल सकती है, और वो आपकी येलो बाल भी निकल सकती है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगा। जैसे आप येलो बाल को क्या मान लो, पहले रेड है जैसे R1 मान लो, फिर आपकी ब्लू है B1 मान लो, फिर आपकी येलो है तो Y1 मान लो। मान लिया ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा। मींस ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ कि आपकी रेड बाल भी निकल सकती है, आपकी ब्लू बाल भी निकल सकती है, या आपकी येलो बाल भी निकल सकती है। हमें तो नहीं पता ना, या उसे तो नहीं पता ना कौन सी आएगी, यानी 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक आपकी बाल निकल सकती है। तो ये टोटल आपका क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। अब जैसे इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि वो बाल येलो हो, तो आपको इवेंट कौन सी माननी पड़ेगी। जैसे आपने मान लिया लेट ई बी द इवेंट, आपकी इवेंट कि ड्राइविंग बाल जो निकाली गई है वो बाल आपकी येलो हो, ई मान लिया। तो फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई क्या होंगे, y1 मान रखा तो y1 ही होगा ना। तो ये एक परिणाम उसके पक्ष का होगा। तो अब यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो इवेंट है उसकी निकालना चाहें, तो टोटल केसेस जो आपके इस इवेंट के पक्ष के, यानी फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होगा इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट क्या है। तो यदि हम देखें तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि बाल येलो हो, इसके पक्ष के परिणाम कितने हैं, एक ही है नंबर में, तो नंबर ही होंगे ना, तो 1। और टोटल आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके 3 रिजल्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 3, तो आप कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब आपके एक्सपेरिमेंट के तो रिजल्ट यही है। नेक्स्ट में कहता है कि वो रेड बॉल हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम इवेंट को मान लेंगे नेक्स्ट में कि E1 इवेंट आपने जैसे मान लिया, E1 बी द इवेंट, जो आपकी बाल निकलती है
इज रेड। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट E1 भी तो 1 ही होगा, R1 एक ही हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? फेवरेबल केसेस 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आप कह सकते हो 1/3 ही इसकी क्या होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली आपका ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की इवेंट को मान लो तो उसका एक ही परिणाम होगा ना, B1। तो आप कह सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या रहेगी, यही रहेगी। तो इस प्रकार हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने होते हैं। यदि एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें तो देखिएगा, ये कहता है सपोज वी थ्रो ए डाई, हम एक डाई को उछालते हैं। पहला पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है वो देखते हैं। एक डाई को उछाला गया है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डाई को उछाला। तो टोटल केसेस यानी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, व्हेन ए डाई इज थ्रोवन, और ये कहता है कि एक ही बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है, एक ही बार। व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इज। सभी आउटकम को एक करली ब्रैकेट के अंदर रख देना होता है ना। तो एक डाई उछालोगे या तो अपर फेस पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस होगा। तो टोटल नंबर कितने हुए, 6 हुए। यानी इसकी टोटल आउटकम आपकी कितनी हुई, 6। अब प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट में किसकी पूछता है, उसी को इवेंट मान लोगे आप। लेट ई बी द इवेंट। ई मानना जरूरी नहीं है, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहां जैसे हमने मान लिया लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting a number greater than 4, 4 से बड़ा। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या होंगे कि आपका अपर फेस में नंबर 4 से बड़ा आए। तो 4 से बड़े इसमें कौन से, या तो 5 हो सकता है या 6। तो ये दो ही परिणाम होंगे ना कि आपका नंबर 4 या 4 से बड़ा आए। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मींस किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट FAVOURABLE, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई, जो भी आपने मानी फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके टोटल केसेस। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो आपकी इवेंट है फेवरेबल केस, यानी जो आपने इवेंट मान रखी उसके फेवर में जो केस है वो 2 है। नंबर ऑफ केसेस क्या है, 2, या तो 5 या 2, 6। तो 2 ही हुए ना, टोटल केसेस कितने, 2। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आप कह सकते हो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। आप कह सकते हो इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमसे पूछता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यानी जो आप नंबर प्राप्त करोगे वो या तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो मान लेते हैं हमने वो, इस इवेंट को भी हम मानेंगे। लेट, जैसे यहां ए मान लो, लेट ए बी द इवेंट टू गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट जो आपने माने उसके फेवरेबल केसेस क्या होंगे, एक है या तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो 1 हो सकता है 4 से छोटा है जी, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। ये फेवरेबल केसेस होंगे। 5 नहीं हो सकता, क्यों, 5 4 से छोटा भी नहीं है, 4 के बराबर भी नहीं है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 4 से छोटा भी नहीं है, 4 के बराबर भी नहीं है। ये कंडीशन, ये जो 4 रिजल्ट हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं
कि 4 से छोटे भी हैं या 4 के बराबर भी हैं। तो ये 4 के बराबर है, ये सभी 4 से छोटे हैं, तो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब हम इसकी यदि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए, फेवरेबल केसेस टू इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि हम देखें तो क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ई इवेंट ए, नंबर कितने हैं 1 2 3 4, तो आप कह सकते हैं 4 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट पता ही आपको 6, तो 2 पे काटते हैं तो 2/3 आप कह सकते हैं इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2/3 जो है या 2/3 जो है इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो आशा है ये आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और जो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ किए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।